जय श्री कृष्ण। मैं प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की 12वीं वार्ता से रामदास जी का परिचय डिस्कस करेंगे। रामदास जी नित्य लीला में राधा सहचरी जी की सखी प्रेम मंजरी है और ये कुमारिका के जूत में है। प्रसंग इस प्रकार है कि रामदास जी के पिता के पास बहुत ही द्रव्य था, पर उनको कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। तब उन्होंने भगवान सूर्य नारायण की तपस्या की और जब सूर्य नारायण भगवान प्रसन्न हुए तब रामदास जी प्रकट हुए और जब वे 8 वर्ष के हुए तब उनके पिता ने उनका विवाह कर दिया और कुछ काल बाद उनके पिता की भी देह छूट गई। फिर उन्हें एक मर्यादा मार्गीय वैष्णव का सत्संग प्राप्त हुआ। उन मर्यादा मार्गीय वैष्णव ने रामदास जी से कहा कि तुमने कोई तीर्थ किए हैं? रामदास जी ने कहा नहीं, कोई तीर्थ नहीं किए हैं और अब तो मेरे पिता भी नहीं है, तो मैं अपने घर को कैसे ऐसे छोड़ के जाऊं। तब उन मर्यादा मार्गीय वैष्णव ने कहा कि गंगा तट तो पास ही है, गंगा सागर तो पास ही है और रामदास जी पूरब में ही रहते थे। तब वे मर्यादा मार्गी वैष्णव उनसे बोले कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, हम गंगा सागर पर जाकर स्नान करके आते हैं। तब रामदास जी उनके साथ गए और उन्होंने 3 दिन तक गंगा सागर पर स्नान किया। चौथे दिन जब उन्होंने स्नान किया तब और जब रसोई करने के लिए उन्होंने थोड़ी सी रेत खोदी तब उन्हें बड़ा ही प्यारा श्री ठाकुर जी का शिव विग्रह प्राप्त हुआ। फिर उन्होंने उन श्री विग्रह को गंगा स्नान करके उस मर्यादा मार्गीय वैष्णव को बताया। उन मर्यादा मार्गीय वैष्णव ने रामदास जी से पूछा कि तुम किसी के सेवक हुए हो? तब उन्होंने कहा सेवक तो मैं नहीं हुआ। तब मर्यादा मार्गीय वैष्णव ने कहा मैं तुम्हें सेवक कर सकता हूँ। तब रामदास जी ने कहा मैं घर जाके अपनी पत्नी के साथ ही सेवक बनूंगा। फिर मर्यादा वर्गीय वैष्णव ने रामदास जी से कहा अगर तुम्हें महाप्रभु आप श्री वल्लभाचार्य जी का शरण प्राप्त हो तो तुम्हारा बड़ा ही भाग्य खुल जाए। अभी वे पुरुषोत्तमपुरी में भी पधारे हुए हैं। फिर रामदास जी तो वहां से चल दिए और श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से उनकी भेंट हुई। आप श्री ने रामदास जी से कहा कि तुम्हें गंगा सागर के ऊपर श्री ठाकुर जी का श्री विग्रह प्राप्त हुआ है, हमें भी दर्शन करवाओ, तुम रामदास जी हो ना? इस पर रामदास जी तो अचंभे में आ गए और उन्होंने किसी वैष्णव जन से पूछा कि ये महापुरुष कौन है। तब कृष्णदास मेघन ने बताया कि ये महापुरुष कोई और नहीं आप श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ही हैं। इन्होंने दक्षिण में काशी में भी मायावाद का खंडन किया है और भक्ति पथ को आगे बढ़ाया है। इस पर तो रामदास जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने आप श्री को दंडवत प्रणाम किया और उनसे विनती की महाराज मेरे घर में पधारिए। इस पर आप श्री ने कहा तुम तो सारस्वत ब्राह्मण हो पर तुम्हारा संग तो क्षत्रियों के साथ है, तुम्हारा खान पान का व्यवहार भी है उनके साथ। तब रामदास जी ने कहा महाराज आपकी कृपा से मेरे पास द्रव्य की कोई कमी नहीं है और आप आज्ञा करेंगे तो मैं तो जल का व्यवहार भी नहीं करूंगा किसी के साथ। आप श्री तो है ही करुणा में। तो वह तो प्रसन्न हो गए और रामदास जी के घर में पधारे। फिर उन्होंने जो रामदास जी को शिव विग्रह प्राप्त हुआ था उनका पंचामृत से स्नान करवाया, पाठ बिठाया और उन शिव विग्रह का बड़ा ही प्यारा नवनीत प्रिया नाम दिया और कुछ दिन 5 रात्रि तक आप श्री उनके घर में रहे और उन्हें विस्तार से सेवा श्री ठाकुर जी की सेवा की प्रणाली बताई और फिर आप श्री फिर से पृथ्वी भ्रमण के लिए गए। जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय।